नाजरीन, क्या काजी फैज़ ईसा ने अनमोल पिंकी से शादी कर रखी थी, जो हर मुकदमे में बड़ी हो जाती, जो आज़ादाना चरस पाउडर और ड्रग डीलर बन गई और इसका नाम पूरे कराची में गूंजने लगा। अनमोल पिंकी को 4 साल पहले लाहौर पुलिस अफसर ने गिरफ़्तार किया। बाद में दोनों ने शादी कर ली। अफसर खुद इंसराद मंशियात सेल का हिस्सा था, इसीलिए मुलज़मा को तहफ़्फ़ुज़ भी मिलता रहा। ये इतलात सामने आ रही हैं कि अनमोल पिंकी पकड़ी जाती तो बाद में निकाह या शादी रचा लेती, और इससे बड़ा बाद में सबसे बड़ा इसके पीछे कोई हैंडलर था। वो फिर कौन था? काजी फैज़ ईसा ही था, अब तक जो बचती आई। इसने दावा किया है कि शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले सार्फिन में अदाकार मुनीब भट्ट भी शामिल है, जो मुलज़िमा पिंकी से ये जनाब मामलात ख़रीदता था, कोकेन ख़रीदता था। इसने बयान दिया है कि 100 से 150 तक मेरे मुस्तकिल गाहक हैं, जिन्हें कोकेन फ़राहम करती रहती हूँ और निज़ाम चलता रहता है। बताया जा रहा है कि MQM मेंबर कौमी असम्बली सादक इफ्तिखार भी पिंकी के गाहक थे। सादक इफ्तिखार की अहलिया भी पिंकी की गाहक थी। फ़ौजियों के कुछ एहलकार भी इसे ख़रीदते थे, अदाकारों के भी बच्चे इनसे ख़रीदते थे, और दावा किया जा रहा है कि हाई क्लास जो फैमिलीज़ हैं, जिनमें जनाब अदारों के बंदे भी इनसे ये ड्रग ख़रीदते थे, क्योंकि जो अयाश होते हैं वो ये नशा करते हैं। मुद्दा कि रुकन कौमी असम्बली इनकी अहलिया और एक मारूफ अदाकार अनमोल पिंकी के कस्टमर थे। रुकन कौमी असम्बली की तरफ से 5 लाख रुपए बकाया हैं, कुल 800 कस्टमर थे। तो ये सारी इतलात आ रही हैं। MQM मेंबर कौमी असम्बली सादक इफ्तिखार भी जनाब ये सारे मामलात आपके सामने। बस साबित हुआ नाज़रीन, बस साबित हुआ तो बस साबित हुआ रियासत पर बदकिरदार औरतों की ही हुक्मरानी है। तो ये जनाब इस वक्त मामला सामने आ रहे हैं, और ये नहीं बल्कि बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा कोकीन बेचने का एवार्ड इसको मिलना चाहिए। मुहतरमा ने इंतहाई मेहनत और लगन से नशा घर घर पहुँचाया। हर थाना को बर वक्त मंथली और मुल्क की डिलीवरी सिस्टम बनाकर तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार इसने अदा किया। इससे पहले ये इतलात थी कि जरदारी की सपोर्ट थी, इसलिए पुलिस भी गुलाम बन गई थी, और अब बताया जा रहा है कि यहाँ पर जरदारी क्या, चीफ़ जस्टिस फैज़ ईसा भी जनाब इसमें अब शामिल होगा। ये अब तबसरे वाम के आ रहे हैं। नाज़रीन, ये तो महज एक डीलर थी, ड्रग डीलर, इसको भी प्रोटोकॉल मिला। 3 करोड़ 4 करोड़ अवाम का जो लीडर था उसको कौन सा इंसाफ मिला? इनको मंथली नहीं मिलती तो जनाब इनको फिर जेल में डाल दिया गया। अब देखें, कोई 70 के करीब बंदे हैं जो 9 मई वाक़यात में गिरफ़्तार हुए। इसमें इमरान खान को ही देख लें, आंखों से ज़ाया करने की कोशिश। सनम जवेद को देख लें, अब हालिया भी वो हस्पताल में पड़ी हैं और ICU तक पहुंच चुकी हैं। इसके बाद मज़ीद बहुत अहम कारकुनान थे जो कि इमरान खान की टीम को सपोर्ट करते थे, वो सारे जनाब इंजेक्शन की नज़र हो गए, और इनके जिस्म में जनाब ये जो है हार्मोन्स इनको डैमेज करके जो मुदाफ़त क़ुव्वत है जनाब, इसको क़ुव्वत मुदाफ़त को ख़त्म करने के इंजेक्शन लगा लगा के इनको सकराव में बनाया गया, और आखिर में जनाब एट द एंड वीक हो के वो मरने लगे। यहाँ पर जनाब इस हमाम में तो सभी नंगे हैं। अनमोल पिंकी ने सियासतदानों, गवर्नमेंट अफसर, शोबिज़ इंडस्ट्री के लोग सभी नंगे कर दिए। मुनीब भट्ट का सुनकर तो झटका सा लग गया। आप ये देखें, ब्रेकिंग न्यूज़, शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले सार्फिन में अदाकार मुनीब भट्ट भी शामिल हैं। मुलज़मा पिंकी ने दावा किया। तफ्तीश में फ़िल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री और सियासतदानों के मज़ीद नाम भी सामने आने का इम्कान। सारा नामी एक मॉडल अदाकार भी मेरी गाहक है। मुलज़मा अनमोल उर्फ पिंकी का इंकशाफ। ANF इंस्पेक्टर एहसान भाई नासिर को हिरासत में लेता रहा और रिश्वत लेकर छोड़ देता। मुलज़मा पिंकी का बयान ANF
भाई को बार बार गिरफ़्तार करती थी और रिश्वत लेकर छोड़ देती थी। MQM के MNA सादिक इफ्तिखार, इनकी अहलिया भी राब्ते में थी, मतलब दोनों कपल्स ये नशा करते। हसास अदारों की तहकीकात में मंशियात फ़रोश अनमोल उर्फ़ पिंकी के इंकशाफात हैं। हसास अदारों की तहकीकात में मंशियात फ़रोश ने ये जनाब इंकशाफात किए हैं ANF इंस्पेक्टर एहसान भाई के नासिर को हिरासत में लेकर। तो ये सारे मामलात हैं, आप देखिए एक लिस्ट सामने आ चुकी है। इसमें उसने किसी को नहीं छोड़ा, सियासतदानों को ऐड कर दिया, गवर्नमेंट अफसरान को ऐड कर दिया, शोबिज़ इंडस्ट्री के लोगों को भी ऐड कर दिया। तो आखिर इस हमाम में सभी नंगे कर दिए। अब यहाँ पर लोगों का दावा है कि लड़की को चेंज कर दिया गया है। लड़की ये रियल नहीं है, रियल लड़की अभी भी जनाब पसे पर्दा है, वो बड़ी है। इस लड़की ने कहा भी था कि पाकिस्तान में इसका कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता और इस वक्त हुकूमत किसकी है, कौन पावर में है, शरीफ ख़ानदान और जनरल। और सिंध में PP आसिफ अली जरदारी ने एक दफ़ा यही अल्फाज कहे थे, नैब की क्या मजाल। इसका मतलब है कि दाल पूरी काली है और इस काली दाल में काले मतलब बरतानिया फ़ौज की बकायात जनरल भी शामिल हैं। तो अब ये सारे मामलात देखें, रियल ये लड़की थी, इसको ये रंग दे दिया गया। तो अब इसमें हकीकी मुजरिम को जनाब पकड़ा नहीं गया और दूसरी को जनाब सामने वाज़ तौर पर ले आए और तभी तो ये मुस्कुरा रही है। और क्योंकि आप सारे मामलात हैं कि असल मुजरिम को सज़ा से दूर रखा जाता है, क्योंकि इनको मंथली फिर कैसे पहुंचेगी, इनका कारोबार फिर कैसे चलेगा। यहाँ पर मज़ीद इन्होंने इंकशाफ किया है कि मजहबी शोबा से तल्लुक़ रखने वाले मरूफ स्कॉलर मौलाना ताहिर अशरफी भी मेरे सार्फिन में शामिल हैं। मुलजिमा पिंकी ने वो इंकशाफ कर दिया है जो जनाब झंझोड़ के रख देगा इंसान को। दूसरी जानब यह दावा किया जा रहा है कि लगता है कि 28वीं तरमीम में कुछ मुश्किलात पेश आ रही हैं। इसी सिलसिले में, इसी आड़ में पिंकी स्कैंडल्स की इब्तिदा हुई है। आगे आगे देखें होता है क्या। अपनी नाअहली छुपाने, पोस्टर चिपकाने, झूठे बयानियाँ बनाने, जहाज़ उड़ाने और ज़बरदस्ती जलसे करवाने से मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। फैसल वाबदा ने यह जनाब बयान ठोक दिया है और आसिफ अली जरदारी से इस्तीफ़ा लिया जा रहा है क्योंकि वो 28वीं आईनी तरमीम में रुकावट बन रहे हैं। तो इस लड़की को सामने लाया जा रहा है, मूड स्विंग किए जा रहे हैं, आसिफ अली जरदारी से जनाब इस्तीफ़े के मुतालबे किए जा रहे हैं कि क्योंकि वो रुकावट बन चुके हैं 28वीं आईनी तरमीम में। तो इनकी अब स्किप होने के लिए ये मामलात किए जा रहे हैं।